पाठ 12 संज्ञा के विकार कारक डिक्लेंशन ऑफ नाउन केस। गंगा हिमालय से निकलती है। दादाजी बच्चों के लिए उपहार लाए। नाना जी छत पर टहल रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन पदों के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है वे कारकीय चिन्ह हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक, परसर्ग या विभक्ति, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से या के द्वारा, संप्रदान कारक, को, के लिए, अपादान कारक, से, अलग होना, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक, में या पर, संबोधन कारक, हे, अरे, ओ। आइए अब प्रत्येक कारक के विषय में विस्तार से पढ़ें। 1. कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता पद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग रहित और परसर्ग सहित। जैसे प्रीतम ने तबला बजाया, साम्या पढ़ रही है, रवि विद्यालय जाता है। दिए गए उदाहरणों में प्रीतम परसर्ग सहित तथा साम्या और रवि परसर्ग रहित हैं। जब कर्ता विभक्ति रहित होता है तब कौन लगाकर किए गए प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान की जाती है। जैसे बकरी घास खा रही है, कौन घास खा रही है? बकरी। राकेश पतंग उड़ाता है, कौन पतंग उड़ाता है? राकेश। इन वाक्यों में बकरी तथा राकेश क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। 2. कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है। कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। जैसे मीरा ने नाटक देखा, माँ समाचार सुन रही हैं, हाथी ने शेर को पटका, राकेश फल खा रहा है। यहाँ प्रथम वाक्य में नाटक कर्म कारक परसर्ग रहित है तथा दूसरे वाक्य में शेर को परसर्ग सहित है। वाक्य में विभक्ति रहित कर्म को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे प्रभाकर अखबार पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर है अखबार। यहाँ पुस्तक कर्म है। 3. करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। से और के द्वारा इसके विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे नेहा चाकू से सेब काट रही है, नीति ने फूलों से रंगोली सजाई, रजत बस द्वारा घर जाता है। वाक्य में क्रिया के साथ किससे, किसके साथ, किसके द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर करण कारक की पहचान की जाती है। जैसे राशि अपनी दादी के साथ रहती है, साम्या ने राज्यपाल के हाथों पुरस्कार पाया। इन वाक्यों में परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ करण कारक के बारे में पता करने के लिए क्रिया के साथ किसके साथ तथा किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करेंगे। राशि किसके साथ रहती है? अपनी दादी के। साम्या ने किसके हाथों पुरस्कार पाया? राज्यपाल जी के। इस प्रकार इन वाक्यों में क्रमशः अपनी दादी और राज्यपाल करण कारक हैं। यह भी जानें, जब क्रिया सकर्मक हो तथा भूतकाल में हो तभी परसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को परसर्ग नहीं लगता।
जैसे राम आम खाता है। 4. संप्रदान कारक डेटिव केस, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इसके कारक चिन्ह को और के लिए हैं, जैसे गरीबों को भोजन दो, माँ खाने के लिए पराठा ले आओ, नर्स रोगी के लिए दवा लाई, पिताजी ने निर्धनों को वस्त्र बांटे। संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस लिए लगाकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके की जाती है। जैसे विनय ने ऋतु के लिए कैमरा खरीदा। विनय ने किसके लिए कैमरा खरीदा? ऋतु के लिए। पंडित जी ने भक्तों को प्रसाद बांटा। पंडित जी ने किसको प्रसाद बांटा? भक्तों को। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बच्चा झूले से उतर गया, कोयल डाल से उड़ी। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से तथा किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उसका उत्तर अपादान कारक के रूप में होता है। जैसे राघव रोशन से लंबा है। राघव किससे लंबा है? रोशन से। चीता जंगल से भागा। चीता कहां से भागा? 6. संबंध कारक पोजेसिव केस, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ का दूसरे व्यक्ति अथवा पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह का, के, की और रा, रे, री हैं। जैसे नमिता की चाची आई हैं, इस कमरे की छत ऊंची है, गगन का पत्र आया है। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके आदि शब्द लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। वे उत्तर संबंध कारक होते हैं। जैसे यह मयंक का बैग है। यह किसका बैग है? मयंक का। कल नौकर की छुट्टी है। कल किसकी छुट्टी है? नौकर की। विनीता दादी जी के साथ बाजार गई। विनीता किसके साथ बाजार गई? दादी जी के। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस, अधिकरण का अर्थ है आधार। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में, पर हैं। जैसे गगन झूले पर झूल रहा है। इस विद्यालय में 500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। कई वाक्यों में अधिकरण कारकों की विभक्ति लुप्त हो जाती है। इनमें अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है। यह उत्तर अधिकरण कारक होता है। जैसे इधर उधर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। कहां घूमने से कुछ नहीं मिलेगा? इधर उधर। उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ हैं। उत्तराखंड में कहां पहाड़ हैं? जगह जगह। जहां समय का बोध हो वहां को परसर्ग अथवा कारक चिन्ह होने पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं सुबह को आऊंगा। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह हे, अरे, हैं। जैसे हे ईश्वर हम पर अपनी कृपा करो। वाह क्या छक्का मारा है। अरे फूल मत तोड़ो। संबोधन कारक का प्रयोग कारक चिन्ह रहित भी होता है। जैसे भाई तुम वहां क्या कर रहे हो? वीरों आगे बढ़ो। वीरों आगे बढ़ो। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन संप्रदान कारक में को देने का भाव प्रकट करता है, जबकि कर्म कारक में को क्रिया के प्रभाव को प्रकट करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, कर्म कारक,
क्रिया का प्रभाव। दादी जी ने गरीबों को कंबल दिए। संप्रदान कारक, देने का भाव। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। से विभक्ति का प्रयोग जहाँ साधन के अर्थ में होता है वहाँ करण कारक होता है, तथा जहाँ से विभक्ति से पृथक या अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, करण कारक, साधन के अर्थ में। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, अपादान कारक, पृथक होने का भाव। यह भी जाने, अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। 1. जहाँ से कोई कार्य आरंभ किया जाए। कल से 1 दिवसीय मैच आरंभ होंगे। 2. जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो। नम्रता अंधेरे से डर गई। 3. जिससे लज्जा का भाव प्रकट हो। बहू ससुर से लजाती है। 4. जिससे विद्या प्राप्त की जाए। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। 5. जिससे तुलना प्रकट की जाए। सनातन प्रज्ञा से बड़ा है। आपने जाना। कारक वाक्य के शब्दों के बीच संबंध बनाने का कार्य करते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कर्ता कारक परसर्ग सहित और परसर्ग रहित होते हैं। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में कर्म अप्राणीवाचक हो तो को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। संप्रदान कारक में कर्ता कुछ देने का कार्य करता है। करण कारक साधन का बोध कराते हैं तथा अपादान कारक अलग होने का बोध कराते हैं। कारकों द्वारा शब्द रूपों की रचना होती